बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज भाग 5 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। हर एक प्रश्न के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है बच्चों, और बाद में बिना देखे हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो प्रश्न 1 में देखिए आपको दिया गया है वृत्त की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हल में आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या जो आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्यीय खंड का कोण थीटा आपको दिया गया है 60 डिग्री और पूछा गया है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, पाई का मान देखो 3.14, आर त्रिज्या कितनी है 6 है, तो ये 6 गुणा 6, थीटा कितना है 60 डिग्री बटे में कितना 360 डिग्री। 60 डिग्री से 360 डिग्री को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 6 से ये 6 कट जाएगा और यहाँ से अभिष्ट क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखो 6 को गुणा करो 3.14 से, तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8 हासिल कुछ भी नहीं, 3 छिकी 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। आसान है प्रश्न संख्या 1 में, तो कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी बच्चों। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न संख्या 2 का हल देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर, अर्थात बच्चों आपको दिया गया है 2 पाई आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, बराबर 22। यहाँ से देखिए 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर कितना 22। देखिए अब यहाँ से आर जब आप निकालेंगे तो बटे वाला 7 तो ये 22 से गुणा हो जाएगा और ये 2 गुणा 22 किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 22 से 22 कट गया और यहाँ से वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी आपके पास 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो वृत्त है इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये इसका केंद्र O और चतुर्थांश के लिए थीटा कितना होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था चतुर्थांश के लिए थीटा ये कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि थीटा कितना है 90 डिग्री। हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह कितना 90 डिग्री बटे 360 डिग्री, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप सीधे भी इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4, पाई का मान कितना है 22/7 और त्रिज्या कितनी है 3.5, त्रिज्या है 3.5। काटिए बच्चों, देखो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 0.5 बार। 22 पंजे 110 होता है, तो ये हो जाएगा 110 का 11.0 गुणा 3.5 बटे में 4 गुणा कर लीजिए। 11 पंजे 55,
हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। ये 38.5 बटे 4, 4 का भाग लगा लीजिए, 4 नाम 36, 2 बच गया, 25 हो जाएगा। तो 4 6 का 24, 1 बच गया, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अभिष्ट चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार वापस से समझ लो, आपको वृत्त की परिधि दी गई है। देखो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि यानी 2 पाई आर किसके बराबर है 22 के। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 3.5 आ जाएगा। वैसे भी परिधि दिए जाने पर आपको त्रिज्या का सूत्र याद होना चाहिए बच्चों। त्रिज्या बराबर होता है परिधि बटे 2 पाई। तो परिधि में 2 पाई का भाग लगाओगे, त्रिज्या आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आते ही आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा कितना 90 डिग्री। चतुर्थांश के लिए थीटा क्या होता है 90 डिग्री। अर्धवृत्त के लिए थीटा क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से 1/4 पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 1/4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपने ज्ञात कर ली है 3.5। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 3। एक घड़ी की मिनट की सुई की बात हो रही है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना देगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ से समझिए कहानी। ये घड़ी की सुई है, मिनट वाली सुई है। कितनी लंबी है 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो जब ये घड़ी की ये मिनट वाली सुई घूमती है बच्चों, तो ये जो इसकी टिप है, इसका ये जो पथ है, ये क्या होता है एक वृत्त होता है। एक क्या होता है वृत्त। मान लीजिए 5 मिनट में कहाँ आ गई, ये यहाँ अगले नंबर पर आ गई। आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, ये तो हो गया वृत्त का त्रिज्यखंड। इस वृत्त का घड़ी की सुई की नोक द्वारा बनाए गए वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया क्या। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हमें ये कोण पता होना चाहिए कि 5 मिनट में ये मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम गई। तो उसके लिए देखो हल देखो बच्चों। सबसे पहले आप लिखेंगे क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट या कह लीजिए 1 घंटा में बनाया गया कोण बताओ 60 मिनट कितना घूमती है ये 60 मिनट में ये पूरा घूम जाती है क्या। अरे मिनट की सुई एक पूरा चक्कर 60 मिनट में लगाती है, तो 60 मिनट में बनाया गया कोण किसके बराबर होगा, एक पूरे चक्कर के कोण के, यानी कि 360 डिग्री के। इसलिए घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 60 मिनट में 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में बनाया गया कोण हो जाएगा 360 डिग्री में भाग लगा दीजिए 60 डिग्री का, ये आ जाएगा 6 डिग्री।
देखो घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट का ज्ञात करने के लिए आप 360 में 60 का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फिर घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण वो हो जाएगा 6 डिग्री गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाती है ये 5 मिनट में? 30 डिग्री। यहाँ से थीटा आपके पास आ गया है, त्रिज्या आपके पास पहले ही थी 14 सेंटीमीटर। तो अब आप निकाल लेंगे 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्योंकि घड़ी की सुई ने कैसा क्षेत्र बनाया है? एक त्रिज्य खंड बनाया है। किसका त्रिज्य खंड? ऐसे वृत्त का त्रिज्य खंड जिसकी त्रिज्या घड़ी की सुई की लंबाई के बराबर है, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? अब निकाल लीजिए आसानी से। पाई का मान 22/7, आर का मान घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है? 14 है। थीटा कितना आया? 30 डिग्री आया, बटे में 360 डिग्री। 30 से काटिए इसको तो ये कट जाएगा 12 बार। 7 से इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा। 12 से ये कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। फिर इसको काटिए, ये 7 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। 22 गुणा 7 कितना होता है? 22 सत्ते होता है बच्चों 154। 22 का पहाड़ा याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, कई बार काम में आएगा। 22 सत्ते 154, बटे में कितना बचा? बटे में बचा 3, तो ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दीजिए, या 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरीके से लगभग 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? लगभग 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, मिनट की सुई की लंबाई ही क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। थीटा आप किस तरीके से निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। और फिर हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़िए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहानी को समझो। जो वृत्त की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त बना लो इस तरीके से, जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसकी एक जीवा है इस प्रकार से है कि केंद्र पर समकोण बनाती है। तो केंद्र पर समकोण बनाने वाली एक जीवा है। देखिए बच्चों, केंद्र पर समकोण बनाने वाली एक ये जीवा है। ये जीवा ये केंद्र पर ये जो कोण बना रही है, ये जो कोण है बच्चों कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये जीवा ए बी इस प्रकार से है कि केंद्र पर बनाया गया ये कोण, जीवा द्वारा बनाया गया ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। हमें क्या ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लघु वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा? ये
इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा ये वाला क्षेत्र, देखो ये वाला क्षेत्र, ये वाला इसके संगत दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। कहानी समझ में आ गई क्या आपको? वृत्त की एक जीवा है, वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इसमें एक जीवा है ए बी। इस प्रकार से है कि जीवा केंद्र पर 90 डिग्री अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है। इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, और कहा गया है पाई का मान लेना है 3.14। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हल में लिखेंगे हम, प्रश्न संख्या 4 के हल में ये आकृति बना लीजिए और फिर लिखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर तथा यहाँ थीटा है 90 डिग्री और हमें पहले ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रख दीजिए यहाँ पर मान, पाई का मान 3.14, आर का मान 10, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 10 गुणा 10, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर 10 गुणा 10 साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। कैलकुलेट कीजिए बच्चों, देखो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 को 3.14 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 314/4 माइनस, देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 गुणा 10 10, 10 गुणा 10 100, 100/2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो 314 में 4 का भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, 7 बार चला गया, 3 बच जाएगा क्या 34 हो जाएगा, तो 4 8 32, 4 8 32, 2 बच गया, 4 पंजे 20 माइनस 50 अर्थात ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आ गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा क्या हमें ज्ञात करना था? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना था बच्चों? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये हो जाएगा पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 10 गुणा 10 माइनस बच्चों 3.14 गुणा 10 गुणा 10, थीटा कितना है? थीटा है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये हो जाएगा
314, देखो 10 गुणा 10 100, 100 को 3.14 से गुणा करोगे तो 314, और ये आ जाएगा 314/4, यानी कि बच्चों ये आ जाएगा 314 माइनस, देखो 314 में 4 का भाग लगाओगे, अभी लगाया था आपने, 314 में 4 का भाग कितना आया था, 78.5 आया था, तो ये आ जाएगा माइनस में 78.5, घटा लीजिए, ये आ जाएगा, देखो 314.0 लिख दूंगा ना, 314.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 78.5, घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, और ये बच जाएगा कितना 2, 235.5, कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर, कितना 235.5 सेंटीमीटर। एक बार वापस से चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 बचेगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 0 बचेगा, फिर 10 यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 7 गया 3, और ये बच जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से आप संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हल को आप इस तरीके से नोटबुक में लिखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का हल आप नोटबुक में इस तरीके से दिखाएंगे। तो आज हमने हल कर लिए हैं बच्चों प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। उम्मीद करता हूँ चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप बिना देखें सभी प्रश्नों को दोबारा से हल करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।